बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 22 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे एक ख़बर हम आपसे शेयर कर चुके हैं पहले ही, उसको ज़रा अपडेट करते हैं और मज़ेदार ख़बर है, आपको पसंद आएगी और इसलिए पसंद आएगी कि पाकिस्तान के लिए अच्छी है, इंडिया के लिए बहुत बुरी है। हुआ यह है जनाब कि अभी एक दिन पहले ही बहुत बुलंद-बांग दावे किए गए जनाब इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की तरफ से, और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की, दिल्ली से लिख कर लेके आए थे और ज़्यादा इम्कान यही था कि वो लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे जिसमें वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की जा रही थी और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। बालाकोट जिसमें इंडिया को एक तारीख़ी ज़लालत उठानी पड़ी, उसका क्रेडिट लेने के लिए झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी जानिब बिपिन रावत, और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकियां दी कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरी जानिब बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS, वो क्या कर रहे थे, वो भी लद्दाख स्टैंड ऑफ पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें पूरी तरह इल्म है जनाब कि लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल के उस पार चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपनी फ़ौजें जमा कर रहा है, लेकिन हम आप उनको बता देना चाहते हैं और अपनी कौम को यकीन दिलाना चाहते हैं, ये मीडिया के साथ वो कर रहे थे, यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंडिया की अफवाज, बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़िज़ाइया, इंडिया की फ़िज़ाइया तैयार है और वेल इक्विप्ड है, हम भरपूर जवाब देंगे और इनको होश जो है इनके ठिकाने आ जाएंगे, होश उड़ा देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। और साथ पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये कर रहे थे और ये फिलबती बोल रहे थे। राजनाथ सिंह की तकरीर लिखी हुई थी और वो उंगली, आप अगर उसको देखें उसकी वीडियो तो उंगली रख रख के वो पढ़ रहे थे जनाब लिखी हुई तकरीर को। अब दूसरी जानब क्या हुआ था, दूसरी जानब ये हुआ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, चीनी सदर ने अपना वेस्टर्न कमांडर जो है यानी कि लद्दाख सेक्टर का कमांडर तब्दील कर दिया और नया जनरल वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। इस पे शादियाने बजाए जा रहे थे इंडिया में और कहा जा रहा था कि जनाब देखा हमने क्या कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं था, वो एक ताज़ा दम खून उतारा है और इस जनरल साहब का जो कि नए कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के और नई जिम्मेदारी दी गई है, वो एक ख़ास वजह से चीन ने उनको अपॉइंट किया है और आने वाले दिनों में इंडिया को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कल उन्होंने अपना पहला ट्रेलर दिखा दिया जी। पहला ट्रेलर क्या दिखाया वो मैं आपको बता देता हूँ कि चीन की फ़ौज फ़ौजी कपड़ों में, सादा कपड़ों में कहाँ पहुँची है, लद्दाख के इलाके में और भारत के गांव में होके आई है, भारत के गांव में गई। और ये कहाँ गई है जनाब, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक गांव जिसमें चीनी फ़ौजियों की जानिब से जनाब एक गाड़ी में बैठे चीनी फ़ौजी वर्दी में भी थे, सादा कपड़ों में भी थे और ये पहुंच गए इंडिया के एक गांव में। और ये इंडिया का गांव कोई करीब ही नहीं था, ये इंडिया का गांव था जनाब लेह इलाका है, लेह से 135 किलोमीटर दूर, वहाँ पे चीनी फ़ौजी कल होके आए हैं। और ये पुरानी बात नहीं है, यानी एक तरफ राजनाथ सिंह धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि हमारी चप्पे चप्पे पे नज़र है, दूसरी तरफ बिपिन रावत कह रहे हैं कि जनाब हमें पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार क्या हो रहा है, क्या तामीरात हो रही हैं, कौन सा साजो सामान आ रहा है, फ़ौजी साजो सामान, लेकिन हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं, हमारी तीनों मुसल्लह फ़ौज तैयार हैं। लेकिन 135 किलोमीटर दूर मशरक़ी लद्दाख में ये
एक इलाका है जनाब, न्योमा इलाका है। न्योमा इलाके में ये अचानक पहुंच गए चीनी फौजी। वहाँ पे उन्होंने गपशप लगाई देहातियों से, और देहातियों से गपशप लगाने के बाद, और ये बाकायदा वीडियो इंडिया को कब पता चला, दिल्ली को कब पता चला, इंडियन आर्मी को कब पता चला, असल चीज़ ये है कुछ पता नहीं उनको। उनके जो जासूसी के निज़ाम जो अमेरिका से उन्होंने हाल ही में ख़रीदे हैं, पता नहीं वो काम शुरू किया है नहीं किया, और अभी तक वो आए हैं या नहीं आए। और राफेल जो आए हुए हैं वो भी, और इंडियन फोर्स भी, फ़िज़ाइया भी, वो भी, किसी को कुछ नहीं पता चला। जो इंडिया ने रडार लगाए हैं नहीं पता चला। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का दिफा बस ऐसा ही है। और ये गाँव वालों ने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हुई और चीनी शहरियों को उसमें गाड़ियों से उतरते गपशप लगाते देखा जा रहा है, और सारे नज़र आ रहे हैं और मुकामी ज़ुबान में बात कर रहे हैं देहातियों से, इंडिया के देहातियों से, और काफ़ी लोग तादाद गांव वालों की जमा होती है। और उसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। और जब इस बारे में इंडिया को, यानी कि सरहदी इलाकों में जो भारी फ़ौज तैनात है, इंडिया की भारी फ़ौज बड़ी तादाद में, उनको जब बताया गया तो उनकी तरफ से रिस्पांस कब आया? उनकी तरफ से रिस्पांस तब आया जनाब जब चीनी फ़ौजी वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपने एरिया में वापस आ चुके थे। और मज़े की बात यह है कि अभी तक दिल्ली को सांप सूंघा हुआ है। दिल्ली ने अभी तक कुछ नहीं इस पे लबकुशाई की कि जनाब ये आए थे नहीं आए थे। ना बिपिन रावत की भी बोलती बंद, राजनाथ सिंह की बोलती बंद, अजीत डोवल की बोलती बंद, आर्मी चीफ खामोश, भारतीय फ़िज़ाइया खामोश। अभी तक ना इंडियन एयरफोर्स के सरबराह ने कोई बात बताई कि हमें क्यों नहीं पता चला, ना बर्री फ़ौज जो ज़मीनी फ़ौज है उसकी तरफ से कोई इत्तला दी गई, और ना ही राडार सिस्टम जो है उनको मॉनिटर करने वालों को पता चला। और वो मशरक़ी लद्दाख के इलाके ले से 135 किलोमीटर अंदर न्योमा के गांव में होके वापस चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जहन में रखिए जी कि इसका मतलब ये है कि चाइना ने फिर साबित किया है कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहाँ तक चाहें अंदर आ सकते हैं और बिला रोक टोक आ सकते हैं, और मज़ीद इलाका भी अगर हम कब्ज़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो है ग्राउंड की सिचुएशन। और उसके बाद अगली बात यह है कि ये धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि ना चीन के सफ़ीर जो हैं, पहले चीन के वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मिलिट्री लीडरशिप से वफूद की सतह पे आए थे और एक दिफाई पैकेज के साथ आए थे, वो हो चुका। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकातें हुई, पाक चीन मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें चल रही हैं। और कल चीन के सफ़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की, और ये मुलाकात GHQ में हुई, और इस मुलाकात में CPEC की बढ़ोतरी की बात की गई है जनाब, और दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने की बात की गई। यानी कि जो कुछ चीनी वज़ीर दिफ़ा जो कुछ करके गए थे, उसके बाद ये अहम पैगाम था जो कि आया चीनी लीडरशिप की तरफ से और पहुंचाया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। और इस बात का इयादा किया गया कि वज़ीर दिफ़ा, चीनी वज़ीर दिफ़ा के दौरे के दौरान जिन बातों पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, उन मुआहदों की बदौलत, उन बातों की बदौलत पाक चीन ताल्लुक़ात मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मुश्तरका दुश्मन के साथ मिलकर मुकाबला किया जाएगा। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट। और दूसरी जानब एक और भी है जनाब, और वो ये है कि चीन ने मारूफ अमरीकी जरीदे की
की जो खातून सहाफ़ी हैं जनाब ब्लूमबर्ग की, उनको अरेस्ट कर लिया है। ये चीनी शहरी हैं, लेकिन चीन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है ये जासूसी कर रही थी और कौमी सलामती के मुनाफी ये काम कर रही थी ब्लूमबर्ग के लिए, और ब्लूमबर्ग को ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी मालूमात दे रही थी जो इनकी डोमेन नहीं थी, और ये सहाफ़ी के रूप में चीन की सलामती को नुकसान पहुंचा रही थी। तो इस खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया जनाब, खातून सहाफ़ी को। और ये ज़हन में रखें, दुनिया भर में किसी भी रियासत में कोई भी सहाफ़ी कौमी सलामती के बरक्स काम करे उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाती, कोई आज़ादी सहाफ़त के पीछे छुपा नहीं जाता। तो चाइना ने भी यही काम किया है। और ख़बर ये है जनाब कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर ये कहा है कि उनको ये मालूमात मुस्तनद ज़राए से मिली थी, इसलिए उन्हें हंगामी तौर पे अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के अज़ाइम के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आलमी ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद थे, उनको बताया। और उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जो है हालात, दाखिली हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं जनाब, और किसानों का एहतजाज जो है वो 26वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, और किसानों की तरफ से किसी किस्म की कोई नरमी नहीं देखी जा रही। उनका एहतजाज शदीद से शदीद तर हो रहा है और मुकम्मल तौर पे, और ये 25 से 27 दिसंबर तक सारे हरियाणा में टाल वसूल नहीं करने देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिखों ने शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब जगजीत सिंह ने कहा कि इब्तदाई तौर पे जी 25, 26, 27 दिसंबर 3 दिन हम टोल अदा नहीं करेंगे, हरियाणा में किसी भी किस्म का वसूल नहीं करेंगे, और ये पहला टीका है। उसके बाद 23 दिसंबर को दोपहर का खाना ना खाएं, मोदी के प्रोग्राम मन की बात के दौरान बर्तन बचाएं, ये भी कहा गया है कि एहतजाज के अनोखे तरीके, ये सारे पुरअमन एहतजाज अभी तक कर रहे हैं ताकि इनको मौका ना मिले मोदी को ये कहने का कि जनाब ये पुरतशद्दुद तहरीक है। और इसलिए तो ये हैं अंदरूनी हालात, और ये मैंने आपको बता दिया कि चाइना और इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं आपस में, और उसके साथ पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस भी तैयार, चाइना की फ़ोर्सेस भी तैयार। और चीन के सफ़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अहम तरीन पैगाम पहुँचाया है कि जनाब अल्लाह बेहतर करेगा, फ़िक्र ना करें। ये है सूरत हाल। और बाकी बातें ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी एक बार फिर ये कह दिया है कि इंडिया जो है, अगर उसने कोई हरकत की, किसी किस्म की कोई जाली कार्रवाई की, तो उसका जवाब जो है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की सोच से बहुत कहीं ज़्यादा शिद्दत वाला मिलेगा। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बाकायदा तौर पे ट्वीट्स भी किए हैं और ज़िम्मे लगाया है दफ्तर ख़ारजा को कि जनाब हर सूरत में तमाम तर फोरम्स पे इंडिया को टाइट किया जाए। तो ये थी अब तक की ख़बरें जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।